students, I'm Gunjan Tandon. वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी करेंगे वो है हमारा प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की जब हमने बात करी थी, जिसमें हमने दो तरह का हाउ द प्लांट किस तरह से स्टिमुलाई के को जब उन्हें मिलता है किसी स्टिमुलस के टूवर्ड्स, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमने पढ़ा था। जिसमें हमने नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिज्म पढ़ा था। नास्टिक मूवमेंट क्या था? जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ था, जिसमें हमने माइमोसा प्यूटिका यानी टच मी नॉट सेंसिटिव प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ा था। एंड देन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में हमने पढ़ा था ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। यू कैन गो थ्रू दिस और आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे डिटेल में, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। तो देखते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। हार्मोन्स हमें पता है किसी भी चीज़ की एक्टिविटी है ना, स्पीड को, रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स का देखो, यहाँ से दिस इज द मेन पार्ट स्टूडेंट। ओके, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। यानी जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, और जो भी एनवायरनमेंट से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस वेयर दे एक्ट, है ना। ये कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है प्लांट में, जहाँ पे सिंथेसिस होती है, उससे कहीं अलग जाकर ये एक्ट करते हैं, इनका रिस्पॉन्स दिखता है हमें। एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। हमें पता है डिफ्यूजन के थ्रू जो है, डिफ्यूजन क्या होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जहाँ इनका सिंथेसिस होता है वहाँ से ये उस एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन हॉर्मोन्स की कंसंट्रेशन कम होती है। मीन्स किसके थ्रू जाते हैं? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, राइट। तो अब हॉर्मोन्स का क्या काम था? ये ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड हेल्प्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। अब इस एनसीईआरटी की बुक में हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, राइट। प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, राइट, ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर एक्टिविटी 7.2। जब हमने 7.2 एक्टिविटी पढ़ी थी, जिसमें हमने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था एंड जियोट्रॉपिज्म पढ़ा था। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स प्लांट का स्टेम है, शूट है, उसका जो है मूवमेंट, यानी उसका बेंड हो जाना टूवर्ड्स द लाइट, और रूट का टूवर्ड्स द अर्थ, यानी वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो रही हैं, राइट। तो ये हमने एक्टिविटी पढ़ी थी। अब जब हम देखते हैं कि स्टेम जो शूट है वो लाइट के टूवर्ड्स जो है वो ग्रो कर रहा है, उसका भी एक रीज़न है कि क्यों, उसमें भी हमारा कोई प्लांट हार्मोन जो है वो हेल्प कर रहा है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, है ना। देखो फर्स्ट हार्मोन यहाँ पर आ गया, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन। यानी जब प्लांट्स जो है वो लाइट डिटेक्ट कर रहा होता है, उसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, है ना। प्लांट की जो शूट स्टेप या टिप, यानी जो स्टेम का जो मेन पॉइंट होता है, फ्रंट पोर्शन ऊपर का होता है, टिप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये वहां पर सिंथेसाइज होता है। और क्या करता है? इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और ये इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, यानी जो स्टेम की लेंथ है ना, प्लांट की ग्रोथ में जो सेल्स होती है, स्टेम की सेल्स होती हैं, उनकी लेंथ को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। तो और कहाँ पे बनता है ऑक्सिन? एट द टिप ऑफ द शूट, है ना। शूट टिप पर ये सिंथेसाइज होता है एंड हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर,
कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन, राइट. व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट, है ना. अब अगर हम किसी प्लांट को एक ऐसे रूम में रख दें, है ना, जहां पर जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही, जिस पॉइंट से लाइट उस कमरे में एंटर कर रही है, वन साइड से सपोज लाइट एंटर कर रही है, तो ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो डिफ्यूज होकर शेडी साइड, जहां पर शूट पर लाइट नहीं पड़ रही है, वहां पे जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा, है ना. डिफ्यूजन में यही होता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो डिफ्यूज होकर शेडी साइड ऑफ द शूट, जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही है, वहां पे जो है वो स्प्रेड होकर पहुंच जाएगा, राइट. दिस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट. और प्लांट के स्टेम के उस शूट के उस पार्ट पर जहां पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पड़ रही है, वहां पर भी ऑक्सीजन जो है सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी हेल्प मत करता है, उसकी लेंथ में, है ना, उनको लॉन्गर करने में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है. एक तो पता है कि प्लांट जो है वो टुवर्ड सनलाइट जो है, शूट जो है वो टर्न हो रही है, बेंड हो रही है, लेकिन अगर लाइट जो है पूरे शूट टिप पर नहीं पड़ रही है, तो ऑक्सीजन हार्मोन वहां पर जाकर डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड होकर उस पार्ट में पहुंच जाता है और उस पार्ट की सेल्स को हेल्प करता है ग्रो करने में, लॉन्गर करने में, विच पार्ट इज अवे फ्रॉम द लाइट. सो दस प्लांट अपीयर्स टू बी बेंड टूवर्ड्स लाइट. और ऐसा हमें दिखाई पड़ता है कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ जो है वो बेंड हो रहा है. एक्चुअली वहां पर कौन हेल्प कर रहा होता है? प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, है ना. ऑक्सिन हेल्प कर रहा होता है कि उस सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो किसी तरीके से उतनी लॉन्गर हो जाए एंड सनलाइट की तरफ जो है वो बेंड हो जाए, वहां तक वो पहुंच जाए. क्लियर. तो फर्स्ट हार्मोन हमने यहाँ पे कौन सा देखा? दैट वाज ऑक्सिन. ठीक है. फर्स्ट हार्मोन वाज प्लांट ऑक्सिन. सेकेंड हार्मोन, अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन इज जिब्रेलिन, है ना. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज जिब्रेलिन. ये क्या करता है? इट ऑल्सो वर्क्स लाइक ऑक्सिन, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम. ये भी स्टेम की ग्रोथ में, उसको इलोंगेट करने में, लॉन्गर करने में हेल्प करता है. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स की ग्रोथ में या स्टेम की ग्रोथ में जो है प्लांट हार्मोन हेल्प करता है, उसका नाम दीजिए, तो यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम. आप जिब्रेलिन भी लिख सकते हैं, ऑक्सिन भी लिख सकते हैं, राइट. एंड देन थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ हार्मोन. जिब्रेलिन भी हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम में. साइटोकाइनिन क्या करता है? इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है या सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. दैट इज साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन, एंड इट इज नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन. जहां पर सेल डिवीजन होता है प्लांट के जिस पार्ट्स में, यानी जो ग्रोथ स्टेज में हो रही होती है. सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल मल्टीप्लाई होती है, न्यू सेल्स बनती हैं. और ये कहाँ पर होता है? प्लांट्स में भाई, हमारे फ्रूट्स एंड सीड्स में, है ना. फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रोथ का टाइम होता है, सीड से जो है वो प्लांट बन रहा होता है. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा होता है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा था वहाँ पर ग्रेटर कंसेंट्रेशन में साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन, प्रेजेंट होता है, राइट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग ग्रोथ. तो ये सारे हार्मोन्स कौन से थे? हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. दे हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना. और साइटोकाइनिन थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है? इट ऑल्सो प्रोमोट सेल डिविजन बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिविजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड, राइट. तो ये हमने 3 हार्मोन्स देखे जो प्रोमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को. बट सम हार्मोन्स ऑल्सो विच स्टॉप ग्रोइंग, है ना, जो स्टेम प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, या हम कह सकते हैं इनहिबिट करते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं? प्लांट हार्मोन. कौन से कहलाते हैं? हार्मोन जो कहलाते हैं इनहिबिटर्स, उनको हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं. और इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या है यहाँ पे? एब्सिसिक एसिड, है ना. यानी एब्सिसिक एसिड क्या है? ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, है ना. इट इफेक्ट्स इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीव्स. या क्या ये किसका, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है विल्टिंग ऑफ लीव्स पर, है ना. प्लांट्स को, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उनकी ये, उनको, उनकी एजिंग को कहते हैं हम, रोकता है ना.
मतलब मीन्स उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। भाई एजिंग क्या है, जब प्लांट लीफ छोटी है, छोटी से मिच्योर हुई, मिच्योर से फिर उसको वो पेल हो जाती है, येलो हो जाती है और फिर फॉल ऑफ हो जाती है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, तो वो उसकी एजिंग को रोकती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है, अगर ये हार्मोन वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये लीफ की एजिंग को रोकेगा, येलोइश होने से रोकेगा, विल्ट होने से रोकेगा और उसका फॉल ऑफ जो है वो कम हो जाएगा, कुछ टाइम बाद होगा। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एंड ऑक्सिन, जिब्रेलिन and cytokinin, they help in the growth of the plant, and cytokinin also helps in promote cell division where occurs the areas of rapid cell division. तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, प्लांट हार्मोन्स पढ़े, है ना। प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं किन किन चीज़ों को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, अभी आपको जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म हमने पढ़ा था। हाइड्रोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस तरीके का जार ले लेते हैं और एक हमने उसमें प्लांट सपोज लगाया, ठीक है, और यहाँ पर वो ड्राई है एरिया, सैंड का एरिया ले लिया, और देन इसी जार में, इसी बीकर, मतलब जो टब हम कह सकते हैं, जार कह सकते हैं, इसमें हमने एक ऐसा बीकर रख दिया जिसमें वाटर है। ठीक है, तो जो हमने देखा था, जो यहाँ पर हमने प्लांट लगाया था, इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो जिस इसी जार में जहाँ पर पानी रखा हुआ है उसकी रूट उसी तरफ जो है वो बेंड हो जाएंगी, यानी वाटर की तरफ, जहाँ पे वाटर है उस तरफ जो है रूट्स जो है वो बेंड हो जाएंगी। और ये शो करता है हाइड्रोट्रोपिज्म का, मींस रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द वाटर, right? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.